देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं और मार्केट्स दिन के लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगने की आशंका है, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की जो बात हो रही है, उससे पहले हमने मार्केट में थोड़ी सी नर्वसनेस देखी है। दिन के लोअर लेवल्स पर बाजार फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1.5% नीचे निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है और 23,200 के लेवल्स को भी अब ब्रीच कर चुका है। तो उन स्तरों के नीचे फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट्स। निफ्टी बैंक में भी 1.5% के आसपास की कमजोरी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी प्रेशर क्लियरली रिफ्लेक्ट होते हुए मिड कैप स्मॉल कैप्स भी पीछे नहीं है। यहाँ भी 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब मार्केट में जो नर्वसनेस है वो अब और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है कल के एक बड़े इवेंट से पहले, जो कि ग्लोबल फ्रंट पर होना है। एक बार लेकर आते हैं मार्केट की ब्रेथ आपके सामने और उसके बाद सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी लेकर आएंगे। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में उतनी वीकनेस नहीं है। 1738 स्टॉक्स है जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 872 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाल बेहाल है रियल्टी का। हालांकि दिन के लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी 3.5% नीचे है, 3% के आसपास। ऑयल एंड गैस इंडेक्स ऊपर आया है सिर्फ और सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की वजह से, क्योंकि वहां पर एक स्पर्ट आते हुए दिखाई दिया है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में ही है। ज्यादा लॉसेज निफ्टी रियल्टी, आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर 2% से ज्यादा का नुकसान है। वहीं निफ्टी एफएमसीजी, एनर्जी, मेटल्स में भी 1% की गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी फार्मा 2% नीचे कारोबार करते हुए आज के सेशन में। तो मूड माहौल मार्केट का फिलहाल नेगेटिव ही है। बात करते हैं अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। आशीष क्याल हमारे साथ मौजूद है wavstrategy.com से। आशीष नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या राय है? दिन के लोअर लेवल्स पर कारोबार कर रहे हैं, लेवल्स के हिसाब से सपोर्ट कहां देख रहे हैं अब, और क्या राय है अब इन स्तरों से? नमस्ते दीपाली और सभी दर्शकों को भी। यहाँ पर अगर देखें तो आज शुरुआत से, डे के शुरुआत से ही इंडेक्स ने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया था मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में ऊपर गैप फिल करने का। गैप फिल किया लेकिन वहां से ही सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाई हुआ और अभी डे के निचले स्तर पर चल रहा है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड और रुझान फिलहाल बना हुआ है वो फिलहाल आज के दिन में सेल पे है। अगर यहाँ पर मेरे ख्याल से जो सपोर्ट निकल कर आता है निफ्टी में, जो नीचे का सपोर्ट है वो है 23,130 लेवल्स का। एक ऊपर में इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 23,330, वो ब्रेक हो चुका है और उसके नीचे ही निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो 130 तक जाने की गुंजाइश है। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से हो सकता है 23,130 से हमें फिर से एक बाउंस बैक मिले और फिर से हम यहाँ पर डे में करीबन 23,250 के आसपास बंद हो। तो इन अ नटशेल यहाँ पर एक रेंज बाउंड मूव देखा जा सकता है 23,130 और 23,330 के बीच में ये रुझान रह सकता है निफ्टी के ऊपर। और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो दबाव यहाँ पर भी बनता हुआ अभी नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी ने पिछला लो भी निकाल दिया है। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वो 50,650 का है। अगर 50,650 ब्रेक होता है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और देखी जा सकती है बैंक निफ्टी के अंदर 50,300 लेवल्स तक के लिए। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक में पहला जो स्टॉक बाई साइड पे होगा वो है बीकाजी फूड्स। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे गिरते हुए मार्केट में भी ये स्टॉक अपने 20 डीएमए के ऊपर चल रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे खासे पिकअप हो रहे हैं। तो बीकाजी फूड्स पे बाई की राय होगी। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा 655 का और टारगेट आता है 725 का। और एक स्टॉक में पिकअप करना चाहूंगा लार्ज कैप स्पेस से, जो है ट्रेंड। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है और ट्रेंड ने एक ब्रेकआउट भी ऊपर की ओर दिया है आज के दिन में। टॉप गेनर में भी है तो ट्रेंड पे थोड़ा सा हेज भी हो जाएगा लार्ज कैप स्पेस में से स्टॉक लेने में। तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5,400 का। टारगेट है 5,850 लेवल से। ओके, चलिए, तो ये रहे कुछ ट्रेडिंग स्टॉक्स आपके लिए जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। दबाव तो देखने को मिल रहा है बट उतना पेन नहीं है जितना दिग्गजों में देखने को मिल रहा है, हैवी वेट्स में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स हालांकि दिन के लोअर लेवल्स पर ही 1% के नुकसान के साथ कारोबार यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है। पॉकेट्स लेकर आते हैं। रियल्टी स्टॉक्स तो कमजोर हैं ही। यहां पर उबरा रियल्टी 4% नीचे है। साथ ही प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, डीएलएफ यहाँ भी 3-3.5% तक के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। साथ ही आईटी स्टॉक्स में गिरावट है। मिड कैप आईटी नुकसान में, दिन के लोअर लेवल्स पर ही इनफैक्ट ये सभी शेयर्स। ओरेकल फाइनेंशियल 3% नीचे, 2.5% नीचे। एम्फोसिस, एलटीएम एंट्री भी 2.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नजर डालेंगे फार्मा स्टॉक्स पे तो इप्का लैबोरेटरी 7% नीचे, 5% नीचे सुवेन फार्मा, न्यूलैंड लैब 5% नीचे, 3% नीचे डिवीज लैब ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। तो यहाँ पर ये इम्पैक्ट बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ पर नुकसान है। यूको बैंक तो
9.5% तक लुढ़का हुआ है आज के सेशन में। तो ये कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं मिड कैप्स में जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में, जिसमें वोडाफोन आइडिया तो अब 22-23% ऊपर हो चला है। इंडस टावर 6% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी 3% की तेजी देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। तो ये रहा मोमेंटम स्टॉक्स का। लूजिंग साइड पर कुछ और शेयर्स लेकर आए तो वोल्टास डेज लो पर 6.5% नीचे। अभी हमने फ्यूचर एक्सप्रेस पे स्टॉक की चर्चा भी की थी। ओबेरॉय रियल्टी 4% नीचे, 5% नीचे परसिस्टेंट, पीवी फिनटेक भी 4.5% नीचे कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में। तो ये रहा हाल मिड कैप्स का फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। लेकिन आज ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर एक्शन है। दरअसल बाजार की नजरें मार्च ऑटो बिक्री के नंबर्स पर हैं। अब तक के कौन कौन से आंकड़े आए हैं, क्या अपडेट है, बताने के लिए हैं हमारे साथ। यतिन बताइए। देखिए दीपाली, जहाँ तक कि ऑटो सेल्स का सवाल है, नंबर्स अभी तक जो आए हैं वो ठीक ठाक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले आयशर मोटर्स की बात करते हैं तो 1,01,000 यूनिट यानी 1 लाख यूनिट्स के पार रॉयल एनफील्ड की सेल्स जाती हुई आपको नजर पड़ रही है। शानदार प्रदर्शन है और 34% ग्रोथ आपको आयशर मोटर्स के सेल्स फिगर में दिखाई पड़ रहा है। जहाँ तक कि मार्च ऑटो नंबर का सवाल है और 90,000 के आसपास का अनुमान था, तो अनुमान से बेहतर इस टाइम आपको आयशर मोटर्स के रॉयल एनफील्ड सेल्स के नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर आए हैं, जहां कुल ट्रैक्टर बिक्री लगभग 15% चढ़कर 11,347 यूनिट्स के आसपास आई है। तो ट्रैक्टर सेगमेंट में भी आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और उसी तर्ज पे महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी बात करते हैं, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इनफैक्ट अगर हम कुल बिक्री की बात करें ऑटो सेगमेंट की, तो 23% की ग्रोथ आई है। लगभग 84,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री आई है, जब 80,000 का अनुमान था। और अगर हम ट्रैक्टर बिक्री की बात करें तो 34% का अच्छा जंप यहाँ देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 35,000 यूनिट्स के आसपास ही आपको ट्रैक्टर के नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो FY25 काफ़ी शानदार रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए, और ऑटो सेल्स के साथ ट्रैक्टर सेल्स भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तब तक के जो नंबर्स आए हैं वो पूरा क्रक्स यहाँ पर यतिन ने शेयर किया, जहाँ पर ऑटो स्टॉक्स फोकस में बने हुए हैं और एज एक्सपेक्टेड M&M के नंबर्स बेटर दिखाई दिए हैं, जो कि अनुमान भी लगाया जा रहा था। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, लेकिन अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। ये स्टॉक जोरदार तेजी के साथ आज ट्रेड कर रहा है 20% का। हमने 10% के बाद 20% का अपर सर्किट लगते हुए देखा। दरअसल सरकार ने वोडाफोन आइडिया को बड़ी राहत दी है। कंपनी पर 36,950 करोड़ की स्पेक्ट्रम नीलामी बकाये को इक्विटी में कन्वर्ट करेगी सरकार। ज्यादा डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा है हमारे साथ। असीम बताइए, जोरदार एक्शन में वोडाफोन आइडिया, क्या राहत मिली है सरकार से? जी सही कहा, एक तरह की राहत हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया को सरकार से मिली है। देखिए, कंपनी की जो स्पेक्ट्रम की किस्त थी वो 10 अप्रैल को ड्यू हो रही थी, लेकिन कंपनी ने कहा था कि हम इस किस्त को नहीं दे पाएंगे। इतना ही नहीं, आगे भी हम स्पेक्ट्रम की और एजीआर की जो किस्त है उसको नहीं चुका पाएंगे। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि जितनी भी थ्रेशोल्ड लिमिट है वहां तक आप हमारी इक्विटी को कन्वर्ट कर लीजिए। तो करीबन सरकार ने इक्विटी अब कन्वर्ट कर ली है। अब इससे क्या होगा कि सरकार के पास पहले 22% इक्विटी थी, वो बढ़ करके अब 49% हो जाएगी। अगले 30 दिनों के अंदर ये सारी प्रक्रिया को अंजाम देना पड़ेगा। जो प्रमोटर्स हैं उनके अभी फिलहाल 38% के पास आसपास हिस्सेदारी थी, वो अब घट करके 24% रह जाएगी। वोडाफोन जो PLC है उसकी एक बड़ी हिस्सेदारी थी, वो अब घट करके 16% रह जाएगी, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 9% से 10% के बीच में रह जाएगी। तो ये एक छोटी सी एक राहत वोडाफोन आइडिया को मिली है। लेकिन अभी भी सरकार ने ये कहा कि हम कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कोई भी दखल नहीं देंगे। कंपनी जैसे पहले की तरह काम कर रही थी वैसे ही आगे भी काम करती रहेगी। हम अपना कोई भी मेंबर बोर्ड पे नहीं बिठाएंगे। लेकिन अभी भी कंपनी की मुश्किलें कम नहीं है। कंपनी को पास जो भी ड्यूज है वो 1,73,000 करोड़ से ज्यादा के हैं, तो कंपनी को वो भी चुकाने हैं। सितंबर में AGR की किस्त जो लगने वाली है, तो तब देखना होगा कंपनी उस किस्त को किस तरह से चुकाती है और सरकार उसको लेकर के क्या फैसला लेती है। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। स्टॉक का 20% के सर्किट को भी पार करके ट्रेड कर रहा है। 22-23% के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। 8.32 पैसे के मौजूदा लेवल्स हैं। लेकिन वोडाफोन आइडिया पर ब्रोकरेजेस हाउसेस का क्या कहना है, ये डिटेल्स लेते हैं अब श्रेया से। श्रेया बताइए, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में अब ब्रोकरेज हाउसेस की राय क्या है वोडाफोन आइडिया पर? बिल्कुल दीपाली, देखिए अब ब्रोकरेजेस थोड़े डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। मैक्वेरी और सिटी ने रिपोर्ट निकाली है। मैक्वेरी ने न्यूट्रल की कॉल दी है, टारगेट प्राइस साथ ही रखा है। अब देखिए 8 रुपए प्रति शेयर से ऊपर कारोबार कर रहा है वोडाफोन। शानदार की
शानदार तेजी के साथ, लगभग 23.25% की तेजी के साथ। तो वही सिटी काफी बुलिश नजर आ रहे हैं इस खबर के बाद। उन्होंने बाई की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 12 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करूं तो वहां से 77% का प्रेडिक्शन सिटी ने कर लिया था कि ये स्टॉक फिलहाल आपको जनरेट करके देगा। लेकिन सिटी इतने बुलिश क्यों है, इसको समझते हैं। खबर आपने असीम जी से अभी समझी, और सरकार ने जो आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम ड्यूज है उसको इक्विटी में बदलने का फैसला लिया है, और ये जो कन्वर्जन है 10 रुपये प्रति शेयर पर होगा। इसके बाद सरकार की जो होल्डिंग है कंपनी में वो 22.5% से बढ़कर 49% हो जाएगी, और कंट्रोल हालांकि प्रमोटर के पास ही होगा। सिटी को इस खबर की पॉजिटिव इंप्लीकेशंस नजर आते हैं। उनका मानना है कि सरकार की तरफ से वोडाफोन को एक जीवन दान मिल गया है। वोडाफोन 3 साल के लिहाज से देखें तो कैश फ्लो में वहां पे रिलीफ नजर आएगी वोडाफोन को। साथ ही आप देखें जिससे कंपनी अपनी जो है वो डेट, बैंक डेट को एड्रेस कर पाएगी। इनफैक्ट इसका पॉजिटिव असर इंडस टावर पर भी पड़ता दिखा। वो भी स्टॉक आप देखें लगभग 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। उनका मानना है कि इंडस टावर बाई पिक है और ये टॉप पिक में शुमार है सिटी के। वोडाफोन पे हालांकि वो काफी बुलिश है, लेकिन उन्होंने मेंशन भी किया हाई रिस्क बुलिश है वो। मैक्वेरी जो कि न्यूट्रल की कॉल दी है उन्होंने, वो थोड़ा पॉजिटिव नहीं है इस खबर के बाद। उनको रिस्क नजर आ रहा है। उनका मानना है कि फ्री कैश फ्लो जनरेशन कंपनी के पास पर्याप्त है नहीं कर्ज चुकाने के लिहाज से, और अब ये इक्विटी डाइल्यूशन थोड़ा रिस्क नजर आ रहा है उनको इसमें से, इसलिए उन्होंने अभी थोड़ी न्यूट्रल की कॉल दी है। उनका मानना है कि इंडस टावर जो वोडाफोन जिसका एक की टेनेंट है उसके लिए हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दिखाए तो टेनेंसी ग्रोथ आउटलुक कोई मजबूत दिखाई नहीं दे रही मैक्वेरी को इंडस टावर के लिए भी, इसलिए वहां पे भी न्यूट्रल ही है फिलहाल। लेकिन मैक्वेरी बुलिश नजर आ रहे हैं भारती एयरटेल और जियो को लेकर। उनका मानना है कि भारती एयरटेल और जियो में अर्निंग्स, कैश फ्लो, रिटर्न की बात करें, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बात करें तो ये तमाम चीजें भारती एयरटेल और जियो में उनको नजर आ रही है। फिलहाल वोडाफोन पे वो न्यूट्रल है। तो वोडाफोन आइडिया इस समय 8.36 रुपए पर कारोबार करते हुए, लेकिन एक्शन तो तेजी का बना ही है और स्टॉक एक शानदार मोमेंटम के साथ कर रहा है ट्रेड। चलिए शुक्रिया श्रेया ये डिटेल्स बताने के लिए वोडाफोन आइडिया पर। चलिए इस बीच कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स लेकर आते हैं आपके सामने और देखते हैं वहां पर क्या एक्शन है, क्योंकि कुछ देर पहले हमने देखा था एक जोरदार एक्शन देखने को मिला था, और ऑयल एंड गैस इंडेक्स तो रिकवर हुआ ही है डेज लो से, लेकिन इसके अलावा भी बीपीसीएल, एचपीसीएल जो कुछ मिनटों पहले हमने एक मोमेंटम देखा था वहां पर एक एक्शन तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दिया है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी तीनों ही डेज हाई पर फिलहाल कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात हुई। वहीं इस बीच एक स्टॉक लेकर आते हैं वोल्टास का। थोड़ी देर पहले स्टॉक की हमने चर्चा की भी थी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्शन नेगेटिव साइड पर ही देखने को मिल रहा था। स्टॉक कमजोर और यहाँ पर जो प्रेशर है वो और एक्सटेंड होते हुए दिखाई दिया। अब ये स्टॉक डेज लो पर आकर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेशर परसिस्ट करते हुए 6.5% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। एक बार मार्केट्स लेकर आते हैं। निफ्टी में इस समय 23,200 के नीचे तो ट्रेड कर ही रहा है, लेकिन गिरावट जो है वो परसिस्ट कर रही है। 326 पॉइंट नीचे इस समय निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, तो प्रेशर लगातार बना हुआ है। कुछ और पॉकेट्स लेकर आते हैं। एक बार रियल्टी इंडेक्स और रियल्टी स्टॉक्स लेकर आते हैं। हालांकि वीकनेस यहाँ अभी भी बनी हुई है, 3-3.5% के लॉसेस के साथ इंडेक्स कारोबार कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स देखेंगे थोड़ा संभला जरूर है डेज लो से, लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखेंगे तो वीकनेस ओबेरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ इन तमाम स्टॉक्स में आज के कारोबार में देखने को मिल रही है, तो प्रेशर यहाँ पर कंसिस्टेंट मेंटेन होते हुए। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं कुछ और खबरों का। दरअसल नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी आज 1 अप्रैल से क्या सस्ता होगा, क्या महंगा हो रहा है, नियमों में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे जिनसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर होगा, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन फटाफट से इस समय का एक क्विक मार्केट एक्शन आपके सामने लेकर आते हैं। दिन के लोअर लेवल्स पर ही बाजार ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 23,200 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अब इनफैक्ट लॉसेस थोड़े और एक्सटेंड हुए हैं, 3.5% का नुकसान वापस दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में 750 अंकों का नुकसान है। सेंसेक्स 1150-1200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में इतनी वीकनेस नहीं है, हालांकि वहां भी 1% के आसपास के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में, तो नुकसान के साथ वहां भी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। आशीष कैल हमारे साथ मौजूद है। आशीष, स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो एक राय आपके वोल्टास पर चाहिए। स्टॉक अब और कमजोर हुआ है, जिनके पास भी शॉर्ट साइड पर पोजीशन हो, नए टारगेट्स क्या हो सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, देखिए दीपाली, आज के दिन वोल्टास मेरे ख्याल से करीबन 0.7% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर अभी तक कोई भी बाइंग नहीं इमर्ज होती हुई नजर आई है। तो अगर आपके पास में शॉर्ट पोजीशंस फिलहाल के लिए अगर बनाई हुई है तो यहाँ पर आप होल्ड करके चलिए। नीचे में जो सपोर्ट इस स्टॉक के अंदर आ रहा है वो है 1319 का, तो 1319 का टारगेट रखिए और ऊपर में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1410 का, तो 1410 के साथ शॉर्ट पोजीशन को कैरी करिए 1319 के टारगेट के लिए। % नीचे अभी ये कारोबार करते हुए ट्रेड कर रहा है। इस बीच टीवीएस मोटर का स्टॉक लेकर आते हैं, जो टोटल सेल्स हैं वो 17% बढ़ी हैं वाई बेसिस पे। स्टॉक ऑटोज में इनफैक्ट आज वैसे भी उतना मूड नेगेटिव नहीं रहा है और स्टॉक लोअर लेवल से थोड़ा संभलने की कोशिश करते हुए अब, लेकिन जो फिलहाल नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक जो टोटल सेल्स हैं वो सालाना आधार पर 17% बढ़ते हुए दिखाई दी हैं। तो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं। एक बार क्विकली स्टॉक पर राय भी ले लेते हैं। 2430 पर टीवीएस मोटर ट्रेड करते हुए क्या राय आपकी इन स्तरों से? देखिए, टीवीएस मोटर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है दीपाली कि यहाँ पर आज जब गिरावट आ रही है, ये स्टॉक फिर भी अपने पिछले जो डे लो था उसको प्रोटेक्ट करके अभी उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल रुझान टीवीएस मोटर्स पे मेरे ख्याल से बाई साइड का है और ऊपर में अगर ये स्टॉक करीबन 2460 का लेवल ब्रेक करता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पर बाई की राय होगी। ऊपर टारगेट देखे जा सकते हैं 2600 के लेवल्स के और नीचे में अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस स्टॉक के अंदर तो है करीबन 2370 के। ओके, तो 2370 के स्टॉप लॉस के साथ अगर खरीदारी की पोजीशंस हैं तो रख सकते हैं। स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है ऑलरेडी। तो ये फिलहाल हाल टीवीएस मोटर्स का, इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेटर ये आंकड़े दिखाई दे रहे हैं टीवीएस मोटर्स के। टोटल सेल्स 4,14,000 यूनिट्स रही हैं। एंटिसिपेट किया जाता है 4 लाख यूनिट्स के आसपास आ सकती हैं। तो एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर ये नंबर आते हुए दिखाई दिए हैं टीवीएस मोटर्स के। अभी कुछ देर पहले हमने बाकी ऑटो नंबर्स का जिक्र ऑलरेडी किया था, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन से बेटर साइड पर नंबर आते हुए दिखाई दिए थे। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने वोडाफोन आइडिया की बात की थी, एक बार बताइए आपके अगले टारगेट्स क्या हैं इस स्टॉक में, आशीष? देखिए, वोडाफोन में आज करीबन 22-23% की छलांग एक साथ लगाया है स्टॉक ने। न्यूज ड्रीवन स्टॉक है लेकिन यहाँ पर मोमेंटम नीचे भी कम हुआ था, एक डाइवर्जेंस देखने मिला था। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट आ सकता है इस स्टॉक के अंदर करीबन 9 रुपये 80 पैसे का आ सकता है। 9.80 का टारगेट है, जहां पर ये प्रीवियस पीक बनाया था इसने फेब्रवरी के महीने में, वहां तक जाने की गुंजाइश है। 9.80 पे ट्रिपल टॉप का पैटर्न भी बना था, तो 9.80 के टारगेट के लिए यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। अच्छा, एक स्टॉक लेकर आते हैं एमटार टेक का। 5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1345 के मौजूदा लेवल्स है, डेज हाई पर हैं। हालांकि अगर स्टॉक की आप जर्नी देखेंगे तो पिछले पूरे हफ्ते ये नेगेटिव साइड पर ही रहा, लेकिन अब लोअर लेवल से संभला प्रीवियस सेशन में, जो कि मोमेंटम अभी भी परसिस्ट कर रहा है। एक बार देखिए आशीष, बताइए एमटार टेक क्या रहा है? कि एमटार टेक में एक सेलिंग प्रेशर बना था दीपाली, करीबन 1490 से लेके ये स्टॉक ने लो बनाया था 1270 तक। यहाँ पर एक अटेम्प्ट हो रहा है आज के दिन में, बुलिश अटेम्प्ट है ऊपर की ओर, लेकिन मेरे ख्याल से इस स्टॉक को 1360 का आंकड़ा पार करना इंपॉर्टेंट है। 1360 अगर पार करता है तो 1400 के लेवल्स इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं और जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से सपोर्ट आ रही है इस स्टॉक के अंदर करीबन 1300 लेवल्स का है। ओके, चलिए, तो ये बात हुई एमटार टेक की। 5% ऊपर प्राइसेस फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए, आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ बने हुए, जैसे हमने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, एक अप्रैल से क्या बदलाव हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। बताइए आलोक। बिल्कुल, देखिए आज नए वित्तीय वर्ष का पहला दिन है और आज से जो सबसे बड़ा खुशनुमा बदलाव हो रहा है वो इनकम टैक्स के मोर्चे पर हो रहा है। आज से आप जितनी भी कमाई करेंगे एक साल में, उसमें आपको 1,10,000 रुपये तक कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि बजट में सरकार ने जो टैक्स फ्री इनकम की लिमिट है उसको बढ़ाकर 7 लाख से 12 लाख कर दिया था, तो इसकी वजह से ये सेविंग होगी इस साल। दूसरी जो बड़ी राहत है आज के बाद टीडीएस और टीसीएस के मोर्चे पर है। टीडीएस की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट इनकम है और रेंटल इनकम है, दोनों जगह टीडीएस की लिमिट को बढ़ाया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए अगर इंटरेस्ट इनकम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 से 1 लाख रुपए किया गया है, नॉर्मल लोगों के लिए 40,000 से 50,000 रुपये हुए हैं। वहीं रेंटल इनकम पर जो टीडीएस कटौती की लिमिट है उसको 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है। अगर बात करें टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पर, तो अगर आप फॉरेन रेमिटेंसेज यानी विदेश में पैसा भेजते हैं तो अभी लिमिट 7 लाख थी, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी यहाँ पर अब टीसीएस नहीं कटेगा। वहीं दूसरा, अगर आप एजुकेशन लोन यानी कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर विदेश में पैसा भेज रहे हैं बच्चों की पढ़ाई पर, तो वहाँ पर टीसीएस कटौती नहीं होगी। ये एक बड़ी राहत है। तो ये टीडीएस और टीसीएस के मोर्चे पर राहत हुई। अगर बात करें मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर आपका आधार और पैन लिंक नहीं है तो आपके डिविडेंड पर ब्रेक लग जाएगा। और दूसरी तरफ
अगर KYC आपको अपडेट कराना बेहद ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते, इन दोनों के लिए जो KYC है वो मैंडेटरी हो गया है। अगर इसके बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के लिए आज से एक नया ऑप्शन खुल गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो सरकार ने पिछले साल लॉन्च किया था। आज वो अब शिफ्ट हो सकेंगे। 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी ज्वाइन किया है उनके वो अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो सकते हैं। आपको बताओ इसके बेनिफिट्स क्या हैं। रिटायरमेंट के टाइम पर जितनी भी सैलरी होगी उसका 50% आपको मिनिमम गारंटीड पेंशन मिलेगा और साथ ही साथ इन्फ्लेशन का बेनिफिट मिलेगा। और 10 साल भी आपने सर्विस कर ली तो आप मिनिमम 10,000 पेंशन के हकदार हो जाएंगे। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आज से लागू हो गया है और इम्प्लीमेंट भी हो गया है। अगर बात करें तो अब टोल पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं नेशनल हाईवे पर तो आपको 3% ज़्यादा टोल चुकाना पड़ेगा। ये एक जेब को झटका है। अगर इसकी बात करें तो जो मिनिमम बैलेंस बैंकों में, सरकारी बैंकों ने कई सारे ऐलान किया है कि अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस बनाकर नहीं रखते हैं तो वहाँ पर आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। वहीं अगर दूसरे बैंक के ATM से अगर 3 बार से ज़्यादा विड्रॉल करते हैं तो आपको 20 रुपये से 25 रुपये तक ज़्यादा चार्ज चुकाने पड़ेंगे। और GST के मोर्चे पर बात करें तो ई-वे बिल और जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IMS है, वहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू कर दिया गया है। और साथ ही साथ अगर 7500 रुपये से ज़्यादा रूम रेंट वाले रेस्टोरेंट होटल के अंदर रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हैं तो वहाँ पर 18% GST आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये तमाम अच्छी और कुछ जेब पर वजन डालने वाली, बोझ डालने वाली कुछ खबरें 1 अप्रैल से आज से लागू हो रही हैं जो कि आप पर असर डालेंगी। शुक्रिया आपका आलोक, ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट से और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त हो गया है और ब्रेक के उस पार एक बहुत ही खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आएंगे। कल एक बड़ा दिन है ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों ही मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से, वो है ट्रम्प टैरिफ 2.0। क्या हो सकता है, क्या मायने हैं, क्या इम्प्लीकेशंस भारतीय बाजारों के इस पर हो सकते हैं, इन सबको समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, खास शो लेकर आएंगे अब से कुछ ही देर बाद आपके लिए। चल वापस आते हैं।